देश कोढ़िन को कहाया, बाधन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाधन को पुत्र देत निर्धन को माया, माता तुम्ही पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुम्ही पार्वती पिता महादेवा। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपाची, सर्वांगी सुंदर रूपी सिंधुराची, कंठी झलके माल मुक्ता फलाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। गौरी कुमरा चंद्रनाचे उदी कुमकुम केशरा, जटिक मुकुटे शोभा झुंझुंडी मधुरे चरणी भागैया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव लंबोदर परिवंदना, करट सोट प्रकृति नयना, दास रामाजा भाट पाहे सगना, संतति पावे निर्वाणी रचावे सुरवंदना। जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रायम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। जय देव जय देव सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
बोलिए राधा कृष्ण भगवान श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान स्वामी की जय, गणपति महाराज की जय, गजानन भगवान की जय, लंबोदर महाराज की जय, विघ्नराज महाराज की जय। चले आरती की दर्शन करें। देवियों तथा सज्जनों, एक व्यक्ति आरती ले लो। अश्विन वही दे देगा, हाँ, बस दूसरे को देते चले जाओ इसे। और जो आप लोग पीछे बैठे हुए माँ बहनें हैं, आप लोग आगे किसी के आओ। ना भूलेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ, उसको नहीं भूलेंगे तो आगे आएंगे, अभी बहुत जगह आया। पुनः एक बार फिर विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर की ट्रस्टी, प्रधान, कार्यकारिणी कमेटी, पुजारी जी, संघ 2020 की गणपति महोत्सव को अगुवाई करने वाले परिवार और संघ 2020 की गणपति महोत्सव की कथावाचक आदरणीय भैया श्री शिवदयाल शर्मा, आए हुए भक्तगण, देवियों तथा सज्जनों, स्वप्रथम बाबा विनायक के श्री चरणारविंद में नमन करते हैं, जिन परमात्मा के मंगल आशीर्वाद से हम सभी को आज यह शुभ घड़ी मिली कि हम सब एक पुण्य व्रत करने के लिए और आज बाबा जी के दरबार में अपने उपस्थिति को दिए हुए। देवियों तथा सज्जनों, ये हमारे पूर्वज की पुण्य है जो आज संचय हुई और जो मुकम्मल किया गया कि आज हम सब भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए बाबा जी के शरणागत में होते हुए और चौथे दिवस के संध्या काल की कथा प्रकरण में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देवियों तथा सज्जनों, जैसे मैं हमारी पूर्वज का जब पुण्य उदय हो जाता है तब हम लोगों को ऐसे अवसर मिल जाती है कि हम ऐसे तीर्थ और पावन पुनीत कथा को श्रवण करें। तो आज उस परमात्मा की आशीन कृपा हुई कि हम और आप यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो ऐसे में जो माँ बहने फूल माला प्रसाद अभी अभी लेकर के आए हैं, कथा चलती भी रही, आप लोग आकर के भगवान को अर्पण कर सकते, कोई रोकथाम नहीं, केवल आरती के समय, ठीक है। यदि किसी को बैठने में दिक्कत है, आप लोगों के लिए चेयर इत्यादि रखा गया, उस पर बैठ सकते, बाहर भी बैठ सकते, वरांडा में, जिसको जहाँ सुविधा है, बस कथा आप तक पहुँचे, ठीक है। तो देवियों तथा सज्जनों, ये हमारी कर्तव्यवर्ती है कि हम सदैव सभी को सम्मानित करें, उनको आदर करें, मर्यादा दें, जो जिसका जैसा भाग रहता। ऐसे में हम अपने विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो हमारे प्रधान हैं, आदरणीय काका श्री भरतलाल जी को, भैया श्री शिवाजी जिनके आज परी है, वो ललाहित होते हुए उनको स्वागत करने के लिए उत्रित हुए हैं। तो ऐसे में भैया जी से निवेदन है, चले प्रधान जी को, जिनके तत्वाधीन में हमारी विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है और इस मुकाम पर पहुंच रही है और फल और फूल रही है, चले फूलों से उनको अभिनंदन करें। धन्यवाद प्रधान जी। देवियों तथा सज्जनों, जो प्रधान होते हैं ना, उनको कितना कुछ सहना पड़ता है, नरम गरम, लेकिन सदैव मुस्कुराते हुए, अपने दाढ़ी को हिलाते हुए और अपने विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो कार्य है इसको करते रहते अपने कमेटी के साथ। धन्यवाद है आपको। साथ साथ में ना भूलते हुए, देवियों तथा सज्जनों, हम लोग लगातार 3 रात्रि बीत गई और चौथी रात्रि में आज प्रवेश करें और निरंतर हमको नवीन नवीन कथाएं जो है उनको ला करके भैया जी प्रस्तुत करते हैं हमारे कथाकार ना।
हमको कितने आनंद आती है, कितने उसमें से हमको क्या कुछ सीखने को मिलती, क्या शिक्षा पर बातें मिलती, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में यदि उतारे तो हमारे जीवन जो है सुखद हो जाए। तो ऐसे में आज की जो हमारे मुख्य श्रोता है भैया श्री शिवाजी, हमारे कथाकार को भी स्वागत करना चाहते हैं, उनको एक फूलों के हार से अभिनंदन करेंगे। चले ताली की गड़गड़ाहट से हम इनको बधाइयाँ। हालांकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपना समय जो है ज़्यादा करके सुबह में व्यतीत करते हैं, इनके रोजी रोटी वहाँ चलती है, लेकिन जब गणेश उत्सव आती है तो हमसे बोलते बोले पंडित जी तू चले आओ, बोले हम भी चले आएंगे, और आ जाते हैं और गणपति महोत्सव को करीबन 6 सालों से 4 चांद लगा रहे हैं। तो चले गणपति बप्पा, लाल फूल नीलू फूल, गणपति बप्पा। कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं हमारे गणेश जी आज चौथे दिवस में, और यहाँ से बाबा जी अपने रूप में स्वरूप में आना शुरू करते हैं। तो चले देवियों तथा सज्जनों, शीघ्र ही हम लोग गणेश चालीसा के साथ में आज की कथा प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक गणपतये
विघ्नहर मंगलकरण जय जय गिरिजाला जय 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 गणपति गणराज मंगलभरण करण शुभकार्य जय गजवदन सहन सुखदाता विश्वविनायक मुक्तिदाता वक्रतुंड सुशिशुंड सुहान तिलकविमुंड भारमण भावन राजकमणि मुखटन उर्माला श्रवणमुत सुंदर निशाला पुस्तक पाण भारती शूलम मोदक भोग सुगंधित मूलन सुंदर पीतांबर धन साजित कमल पादुका मुनि मंडराजित धनि शिव सुवन सदानंद भ्राता गौरी ललन विश्व विज्ञाता विध सिद्ध तमु चवर सुधारि मूषक वाहन सोहत वारि कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेत तप कीन भारी भयाव याद जब सूरनरूपा तब पहुँचे तुम हरि निज रूपा अतिथि ज्ञान के गौरी सुखारी बहु विधि सेवा करहि तुम्हारी अति प्रसन्न है तुम्हार दीना मात पुत्र हित जो तप कीना मिलहि पुत्र तुम्हि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कही अंतर ध्यान रूप है परना पर बालक स्वरूप है बड़ी शिशुधन जमाई तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समान सकल मगन सुख मंगल गावै नवते सुरन सुमन वर्षावै शंभु बहुदान लुटावै सुर मुनि जन सुख देखन आवै लखी अति आनंद मंगल राजा देखन भी आए शनि राजा विजय गुण जनि मन माई बालक देखन जात नाई गिरजा कछु मन भेद महायो उत्सव मोर शनि तुम्हि भाई गहन लगे शनि मन सति जाई का करियो शिशु मोहि निताई
गठोर प्रकाशा बालक सिरमूढ़ धरा आकाशा गिरिजागिरी कलहने धरणी सो दुख दशा गणो नहीं मरणी हाहाकार मचियो गए राशा शंकी निरोधि दुख योना तुरंत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधायो काट चक्र सोगज सिर लायो बालक के धरऊ पर धायो प्राण मंत्र पढ़ि शंकर लायो नाम गणेश शंभु तब कीने प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर्गीय बुद्धि परिज्ञानव शिव कीना पृथ्वी घर प्रदक्षिणा लीना जय शरणानन धर्म भुलाई रच बैठे तुम बुद्धि उपाय जगन्नाथ पृथु के धरणी जिनके साथ प्रदक्षिणा धनी गणेश कहीं शिवैये हरे नवते सुरन सुमन बहुवरसे तुम्हारी महिमा मोहि बड़ाई शेष सहस्र सजाए नमाई मैं मदीना मदीन दुखारी करहु कौन विधि करे तुम्हारी भजत राम कर प्रभु दासा जग प्रयास कर रहा भाषा अब प्रभु दया दीन बर कीजिए अपनी भक्ति शक्ति दीजिए अब प्रभु दया दीन बर कीजिए अपनी भक्ति शक्ति दीजिए श्री गणेश आचार्य पाठ करे निज नव मंगल ग्रहाम से लहे जगत सन्मान संबंध अपने सहस्र दश ऋषि पंचमी दिनेश पूरन चालीसा मंगल मूर्ति गणेश प्रेम से गजानंद भगवान की जय। जय बाबा जी अमृत वाणी पाठ करते हैं। विघ्न विनाशक गणराय भय से मुक्त करे इसकी दया से भक्तन की भव से ना उतरे के
महेश्वर महाराज की जय, गजानंद भगवान की जय। पुनः एक बार आप सभी का सुस्वागत है। जबकि हम चौथी रात्रि बाबा जी की ये जो पावन पुनीत उत्सव है उसको मनाने के लिए सभी उनके दरबार में प्रस्तुति को दिए हुए हैं। दोनों ब्राह्मणों के चरणार्विंद में मेरा अभिनंदन हो और कथा को श्री गणेश करते हैं। कल की कथा में हमने ये कथा सुना रेवत और रेवती के कि कैसे द्वारका का निर्माण हुआ और द्वारका का राजा श्री कृष्ण को कैसे घोषित किया गया। बाबा जी के तो बहुत अवतार हैं, विशेष करके गणेश पुराण में 8 अवतार वर्णन किया गया है। लेकिन एक बात अचंबा लगता है। हम कहते हैं श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भगवत रामचंद्र, कृष्णचंद्र या कृष्णा। लेकिन गणेश जी के साथ तुलसीदास जी ने रामायण लिखा है, लेकिन तुलसी का नाम राम के साथ नहीं जोड़ा गया। तुलसीदास जी ने महाकाव्य रामायण का रचना किया 7 समुद्र के ऊपर, लेकिन तुलसीदास का नाम कहीं राम जी के साथ में नहीं जोड़ा गया। व्यास मुनि ने भागवत की रचना की, लेकिन व्यास मुनि का नाम कहीं पर कृष्ण जी के साथ नहीं जोड़ा गया। लेकिन गणेश जी के साथ में हम मोरिया क्यों बोलते हैं? गणपति बप्पा बोलो बस मोरिया, लेकिन क्यों मोरिया? मोरिया है कौन? आज मुझे ढेर प्राइज मिला है बांटने को बच्चों के लिए। तो चले पहला प्रश्न, गणेश जी की पत्नी का नाम क्या था? चलेगा। ये प्राइज पिल्ले फैशन वेयर की तरफ से आया है। रिद्धि सिद्धि। क्या बात, चलो तालियों से इनको धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? योनिक। बाबा जी को नमस्कार करो। ठीक है, रिद्धि और सिद्धि, क्या नाम है ना, रिद्धि और सिद्धि। आपके घर में रिद्धि और सिद्धि है? नहीं, पत्नी की बात नहीं कर रहे हैं। जहां पर गणेश जी का मूर्ति है वहां पर रिद्धि और सिद्धि है। हम जब यहां से अनंत चतुर्दशी को जब बाबा जी को उठाते हैं और समुद्र लेकर जाते हैं सरवाने के लिए, हम 2 चीज यहां छोड़ जाते हैं। पंडित जी हर वर्ष ये काम कराता है, 2 चीज हम यहां छोड़ जाते हैं। क्या है वो? एक हल्दी से बना हुआ होता है और एक सिंदूर से बना होता है। रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि एक हल्दी से और एक सिंदूर से बनाया जाता है बगल में दोनों के, और बाबा जी को उठाते हैं, बाबा जी का विसर्जन करते हैं और रिद्धि और सिद्धि को छोड़ देते हैं। यहां पर उनको नहीं साथ में भेजते। क्या है रीजन? क्योंकि अगर रिद्धि और सिद्धि को आप भेज दोगे फिर बाबा जी होकर नहीं आने वाले ना। तो पत्नी जहां रहेगी बाबा जी फिर घुमाकर 1 साल बाद घूम फिर कर और फिर आ जाएंगे 1 साल बाद। इसीलिए हम रिद्धि और सिद्धि को छोड़ देते हैं। बाबा जी जाओ, उल्चा वर्षी नौकरिया। कौन बुलाता है वो? उल्चा वर्षी नौकरिया कौन बोलता है? रिद्धि और सिद्धि जब विदा करते हैं अपने पति को ना कि जाओ और नेक्स्ट या फिर आ जाना समय।
जाओ संस्कार करने। तो इस प्रकार से जो रिद्धि और सिद्धि है, घर पे अगर गणपति का मुहूर्त हो तो बगल में एक हल्दी और एक सिंदूर का रिद्धि और सिद्धि का स्थापना लेना चाहिए। पंडित जी जब ग्रह प्रवेश पूजा कराते हैं तो बनवाते हैं कि नहीं ना? हाँ, जानते हो। तो ग्रह पूजन में वो रिद्धि और सिद्धि, शुभ और लाभ भी उनके दोनों क्या है? शुभ और लाभ। कौन है? बाबा जी के। जब रिद्धि और सिद्धि पत्नी है तो शुभ और लाभ क्या है? हाँ, आइए चलिए आइए। गणेश जी के पुत्र। चलो तालियों से धन्यवाद दें। कौन वाला चाहिए? ये बात गणेश डीवीडी और ये कौन वाला चाहिए? ये वाला? अच्छा। ठीक है। तो दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। संस्कृति और सभ्यता का नींव यहीं से डाला जाता है। आप नहीं करेंगे तो कब करोगे? अगर बुड्ढे खूंटा पकड़ कर बैठेंगे तो जवान कब सीखेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि संस्था को आप चलाकर आ रहे हैं, संस्था में नौजवानों को आगे कीजिए, उनको आगे करो नौजवानों को, और अपने पीछे से सहारा बनो। जब जान जाओ कि वो खूंटा तैयार हो गया है, बस धीरे से हट जाओ, टेक एग्जिट। है ना? तो बाबा जी के नाम के साथ मोरिया क्यों जोड़ा गया, ये हम आज से लेकर कल तक हम कथा का वर्णन करेंगे। अभी हमसे पूछे, बोले कल आप कथा में बताएंगे ननद और भौजाई के विषय में। कितने लोग बोले आप बताएंगे, कितने लोग तो ननद और भौजाई के बारे में जानने की कोशिश करें मांगे कि काहे भौजाई को चाहिए कि ननद जब घर पे आए तो मैके से जब विदा हो तो कुछ उसके हाथ में रखो। सब अपने अपने फायदे में रहें कि कारण जान दे तो ऑप्शन मैके जाए और भौजाई के हाथ में नहीं दे तब तुम देखना है। सब अपने ने। तो हम ये आज नहीं बताएंगे, हम लास्ट डे बताएंगे ताकि तुम रोज जाओ। कौन रोज बताएंगे ये पता नहीं, कल भी बता सकते हैं, परसों बता सकते हैं, नरसों बता सकते हैं। ये तो बाबा जी की कृपा होगा तब बताएंगे। आज बता देंगे तो फिर राम जाने आगे क्या होगा। हाँ, पंडित जी कहे नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। तो कल क्या है? कल कौन सा दिन है? बुधवार। और मैंने कल बताया था आपको कि कल का बहुत श्रेष्ठ दिन है। कल दुर्गाष्टमी है। कल बहुत श्रेष्ठ दिन है। ये बहुत दिनों बाद हमारी सनातन कैलेंडर में, पंचांग में बहुत दिन बाद ये दुर्गाष्टमी आया है। और दुर्गा क्यों गणेश भगवान को भोग लगाते हैं? दुर्गा, ये आज की कथा में हम बताएंगे कि दुर्गा क्यों चढ़ाया जाता है महाराज जी को। वैसे चलो एक बात आपसे पूछते हैं, गणेश बाबा की सबसे फेवरेट फल क्या है? फ्रूट। शिवाजी, केला तो नहीं है। अरे लड्डू कहां फल है यार? फ्रूट और लड्डू में बहुत फर्क है शिवाजी। ऐसे कल हम कहे थे कि जब पत्नी आती है तो पति पीछे से उनके कांधे टच कर रहे हैं ना, अर्थ है कि वो केवल टच कर रहे हैं कांधे से। हाँ, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं, फल इज फ्रूट और लड्डू तो मिष्ठान है, उसको बनाया जाता, पकवान है। हाँ बोलो, गणेश जी का फेवरेट फल क्या है? जामुन। विश्वकर्मा पुराण पढ़ना। विश्वकर्मा पुराण के पहला जैसे सूत जी कथा वर्णन करते हैं तो गणेश भगवान को ध्यान करते हैं, उसी दूसरा लाइन में लिखा है कि सबसे पसंदी जो फल है बाबा जी का वो है जामुन। कल से लग जाओ जामुन ढूंढने। एक व्यक्ति, एक बूढ़ा 60 वर्ष का था, तो घर पर था, कुछ नौजवान वहां पर
सोका खेल रहे थे। तो ये उनको देख रहा था, तो ये क्या किया, हाथ में लिया, जमा हुआ आम का गुठली था इनके हाथ में, लिया और जाकर बोने लगा। तो जो जवान लोग थे ना, उनको देखकर हंसने लगे। बड़े बुढ़ा देखो 60 वर्ष की आयु में आम का वृक्ष बो रहा है। तो जाकर उसे कहे, बोले बाबा जी आप ये आम के वृक्ष बो रहे हो, बोले इसके तो बढ़ते और फरते आप इस दुनिया में नहीं रहने वाले, 60 ईयर्स के तो हो गए, 20 साल बाद ऐसा फल लगेगा इसमें, तब तक तो आपका राम नाम सत्य है। तो बाबा ने घूमकर 2 जवाब दिया। बोले 1, काल बड़ा बलवान है, सबको भर गए खाए, क्या राजा क्या बादशाह, सब काल के हाथ बिकाए। काल के बस में सब पड़े, काल आज अब जान, काल किसी को ना चीनता, चाहे बुढ़ा चाहे हो या जवान। ऐसे नहीं सोचो कि वो बुढ़ा चला जाएगा भैया, यहाँ जवान चले जा रहे हैं, बुढ़ा वही क्या करेंगे, हमारे पास को भगवान बुलाएगा। फिर उस बुढ़ा ने क्या जवाब दिया, बोले मैं अपने जीवन में ये जो मैं वृक्ष लगाने जा रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन जो मेरे पीछे जो भावी संतान है मैं उनके लिए होकर जा रहा हूँ। तो अर्थ यह है प्रिय बंधुजन, ये जो मंदिर ये भवन जो बना है ये हमारे लिए, हमारे पुरखे ने किया है। किसके लिए? अपने लिए नहीं किया। अब वो चाहे मंदिर आए पूजन करे या ना करे, उन्होंने अपने का पुण्य का हिसाब कमाकर धर लिया है। ये तो हम नौजवानों के लिए बनाया है कि आओ भैया और पुण्य कमाओ और पुण्य का बैलेंस जो है उसको अपने अकाउंट में क्रेडिट करते रहो। अब नहीं करोगे नहीं तो फिर उधर डेबिट इंटरेस्ट चढ़ेगा तो कॉन्ट्रा अकाउंट होगा, फिर तो ओडी पे चलोगे। इस प्रकार से प्रिय बंधुजन कि बाबा जी का सबसे पसंदीदा फल जो है वो जामुन। तो दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता है? दुर्वा बाबा जी का प्रसाद है, क्षमा करें, दुर्वा घास है। और क्यों गणपति का पूजन में उसको होना जरूरी है? कथा प्रसंग उठता है इस प्रकार से कि अनिलासुर का नाम एक असुर था। अनिलासुर का नाम एक असुर था, बड़ा भारी शिव का भक्त था। देखो जितने असुर होते हैं भगवान शिव के सब भक्त होते हैं। शिव एक दाता है जिसके पास सदा न्याय रहता है, चाहे देवता हो चाहे दानव हो। जो मन से भक्ति करे, जो मन से भगवान से प्रीत करे, शिव के लिए जो उनसे प्रीत सही मन से करे, बस वो नहीं देखता कि वो दानव है, वो असुर, वो कुछ भी हो, पापी हो इत्यादि कुछ भी हो। शिवरात्रि का कथा तो आप जानते होंगे। चोर एक गया था शिव मंदिर में चोरी करने के लिए, तो वहां पर केवल एक छोटी सी दिया भर रही थी। तो क्या किया, कपड़ा फाड़ा, मशाल बनाया। जानते हो मशाल क्या है? आजकल करके जो सूप कौन सी है, तो बोले वो तो समझ नहीं पाए सूप क्या है, तो उनके ध्यान तो उधर सूप पे चला जाए। चावल उसाने वाला ना, ये हमारी कुछ पुरानी बातें। हाँ तो कहाँ थे कथा में? फल नहीं, शिव मंदिर में थे। अब भी फल के कथा का पता नहीं, घर जाकर क्या बाचेंगे। इसीलिए हम बताते हैं कथा के बाद में बाहर बैठो तो अच्छा बात करो, कथा के बाद करो। इस प्रकार से क्या होता है कि गया शिव के मंदिर में गया, मशाल बनाया और मशाल बनाकर क्या करते हैं, ढूंढता है कुछ चोरी करने के लिए। लेकिन उसी समय आधी रात था और शिव के मंदिर में उजाला किया उन्होंने, तो भगवान शिव जी प्रकट होकर उनको बोले क्या वरदान मांगते हो? ये तो कहता प्रभु हम तो चोर हैं, हम चोरी करने आए हैं तुम्हारे दर पे। हैं? शिव जी कहते तुम चोर हो, चोरी करने आए, लेकिन इस समय मेरा
ये मंदिर सूना था, आधी रात है, अंधियार शिवरात्रि का दिन है और तूने इसमें उजाला किया, तेरा तो बन गया, क्या मांगते हो मांग। तो इसीलिए भैया कहते हैं कि तुलसी इस संसार में सबसे मिल के रहो, मिल ले भाई, ना जाने किस भेष में बाबा नारायण मिल जाए। नहीं पता कौन भेष में नारायण आकर तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा परीक्षा ले ले और तुम बस यहीं रह जाओ। जोगी बनकर आया था भोलेनाथ जी माता यशोदा के द्वार पर, भिक्षाम देही, सोचे बाबा जी भिक्षा के भूखे हैं, है ना। कभी कभी पंडित जी बताए थे, बोले आज एकादशी है, बड़ा अच्छा दिन है व्रत करने का, बड़ा अच्छा दिन है आज व्रत करने का। तब देखो सब बोले अच्छे फलदायक है, ये प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। अरे क्या बात, आज हम उपवास रख लेंगे। कुछ भी करो तो मुख में प्रसन्नता होना चाहिए, यू शुड डू इट द हैप्पीनेस, स्माइल होना चाहिए। उपवास, पति काम पर से आया, चाय बना दो, नहीं हमारा आज उपवास है। अरे भूख लगा ताकत नहीं लगे ना, तो कौन फायदा उपवास करने के लिए। पति आया है, उनको चाय बना दे सकते हो, उनका एक गिलास पानी दे सकते हो और कहीं तो मेरा उपवास है आज, कोई फायदा नहीं। उपवास रखना हो, जैसे मैंने कहा, इफ यू हैव टू गिव अ गिफ्ट टू समबॉडी, किसी को उपहार देना है तो स्माइल करके दो, अच्छा प्रसन्न होकर, प्रसन्न ओपन हार्ट से दो, ताकि लेने वाला भी स्वीकार करे। दिल दबा कर दोगे, अरे मजबूरन हमें आज देना पड़ा, उसे फायदा नहीं दिया। ये बाबा जी का कथा में गणेश पुराण पढ़ोगे एक से एक बात, क्योंकि इतने दिलदार है गणपति महाराज, शिव का संतान है, शिव जी दिलदार है, सबको देते हैं। कन्हैया कितने दिलदार थे। कन्हैया कभी आप क्या कहते हैं कि मुझसे अब कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप मुझसे केवल प्रेम करो, बस यही कन्हैया कहता है, आप मुझसे सच्चा प्रेम करो। देखते कितने लोग सच्चा प्रेम करते हैं, कन्हैया कहते हैं। तो गोपिका ने भी कहा कन्हैया से, क्या कहा, तुझ संग प्रीत लगाए कृष्णा 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 तुझ संग प्रीत लगाए रासलीला में भाग लेने के लिए कन्हैया को पुकारते और इससे कन्हैया हमारा प्रेम आपके साथ, प्रभु बस प्रेम के भूखे, भाव के भूखे। भले आप फूल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, धन चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, वस्त्र चढ़ाओ माता के सिर पे या ना चढ़ाओ, अगर आप अपना भाव अर्पण कर दिया तो समझ लो आपने सब कुछ अर्पण कर दिया। श्यामा तूने दुखियों इस प्रकार से किए मिलन कन्हैया जो थे वो सबको प्रभावित करते थे। वैसे गजानंद महाराज, इसीलिए पार्वती को शिव जी ने कहा कि तू कर पुण्य व्रत, पुण्य व्रत कर, क्योंकि पुण्य व्रत केवल भगवान कृष्ण का किया जाता है। और चालीसा में आया है, अति प्रसन्न हवे वरदीना, चालीसा पाठ करके ना, तब भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर और तब वरदान देते हैं पार्वती को कि मैं तेरा पुत्र बनकर आऊंगा, और वही गजानंद महाराज पुत्र बनकर।
तो अनिलासुर का नाम जो असुर था, भगवान शिव का बहुत कठिन भक्त था, बहुत। वो क्या करता, उसके भक्ति कैसा था सुनिए। वो जब जाए मध निचोड़ने जाए, मध जानते हो कैसे निकालते लोग, जहां पर मधु का छाता हो, तो संपूर्ण छाता उखाड़ कर निकालता था, और पूर्ण छाता मध का जो छाता उखाड़ कर लाए और शिवलिंग पर गहरता था। अभी यहाँ पंडित का भी आपको मध चढ़ाना है शिव जी का, तो आप जाकर बोतल से लोटा में निकाल कर रखोगे, बाकी बचाकर घर हो गया है। लेकिन शिव जी को अगर कुछ देना है तो ना एक ना चौथाई देना, ना कभी कोटा, ना 1/3, ना 2/3, कोई वस्तु भी शिव जी को अगर अर्पण करना है तो पूरा करो। अगर चावल देना तो दाना चेक कर लेना, पूरा दाना होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। फल देना तो पूरा। इसीलिए पंडित जब पूजा कराते तो सीधा निकाल करते हैं शिव जी का, और उस सीधा को भोग कोई नहीं लगाता है, उसको सरवाते हैं। कारण है शिव जी के मंदिर में भी नारियल भी नहीं फूटता है। जो नारियल समूचा रहता है ना, हाँ, वो नारियल भी नहीं फूटता है शिव जी के मंदिर में पूजन। तो ये जो मत था, वो शिव जी के संपूर्ण मत को अपने पास नहीं, सब कुछ शिव जी को अर्पण कर, जो कुछ था शिव जी को। तो अति प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, अनिलासुर से तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या वरदान चाहते हैं? तो अनिलासुर, जितने असुर हैं, उसको एक चीज से डर है, क्या? कि हमें कोई मारे नहीं, हम मरी नहीं, हम अजन्मा, हम अमर हो जाए। जितने लोग को मृत्यु से डर लगे वो सब असुर में है। मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मृत्यु हमारा जीवन का सच्चा साथी है, and you should be prepared to die any day। ये मत सोचो कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इत्यादि इत्यादि, हमें ये करना बाकी है, भगवान हमें 5 दिन के टाइम और दे दो। भगवान कहे चलो 10 दिन देते हैं, और 10 दिन में नहीं हुआ तो फिर एक्सटेंशन मांगोगे। तो किसी भी, हम जन्मे हैं, हमारा मृत्यु निश्चित है। वन डे वी ऑल हैव टू डाई, मरना तो निश्चित है, ये मृत लोक का नियम है, मरना निश्चित है। हालांकि हमको अपना शरीर का रक्षा करना चाहिए जब बीमार पड़ते क्या नहीं, लेकिन मृत्यु तो अपने समय पर आएगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। कोई कभी बड़ा सुंदर गीत गाया इसके लिए, छोड़ कर संसार को जब जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार को जब जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया वो धन्या। कभी कहता है, कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया वो धन्या। अगर भगवान के भजन नहीं किए और एक घड़ी भी अगर सत्संग नहीं किए, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हट गया, कौन बुझाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार को जब जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हाथ में हथकड़ी होगा, उस समय का कोई नहीं आएगा तुमको छुड़ाने के लिए, ना साथी, ना धर्मपत्नी, ना पुत्री, कोई नहीं आएगा। अकेले आए हो, आदमी
मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में जाते सो जाता है। आदि मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में क्या यादें छोड़ जाता। कैसा यादें? मैया चल गई, हमारे बप्पा चल गए, बप्पा रहा, माई रहा, भाई रहा, बहन रहा, जीजा रहा, जीजी रही, नंदोई रहा, सहराज रहा, मौसा रहा, फुफ्फा रहा, मामा रहा, इत्यादि इत्यादि सब यादें की बात है। कसमें वादे प्यार वफा सब बात है, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब जानते हैं ना, सब जानते हैं ना, जानते हैं सब, फिर भी चेतन नहीं होते, फिर भी हम उसी नाव की तरह कल के समान भांग घोट कर उसी नैया में बैठे हैं वृंदावन जाने के लिए, लेकिन खूंटा में रस्सी बना, बोर की रस्सी नहीं खोला, वो खूंटे में बनाया और खेते हैं, खेके कब पहुंचा हो, कब पहुंचियो, जब ये मोह माया से छुटियो तब पहुंचियो। घर की नई पतोह आ जाए तो मैके से चाहे 50 ब्लड साड़ी आ जाए, जितना बड़ाई उस साड़ी की हुई, इधर पति 5000 करेगा, उसका बड़ाई नहीं होगा। अरे माँ मैके से ऐसे, हमारा अम्मा भेजे से, हमारा बप्पा भेजे से। अहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पर पूजा। रामायण तो ही बताता है, लेकिन कौन मायने दे। तो जिस समय हम राज लेकर जाएंगे प्रभु, उस समय कोई छुड़ाने वाला नहीं रहेगा। बस फिर क्या, जन्मा तो किसी ने तुमको नहलाया, और मर गया तो भी इतना काबिल नहीं, इतना धन में तुम्हारी शक्ति नहीं, इतना बल में तुम्हारी शक्ति नहीं रहेगा कि हम अपने नहाए की ओर जाके चिता पे बैठ जाए। कोई और नहाएगा, कोई और कपड़ा पहनेगा, सब दिन सहारा खोजोगे कि यहाँ पर मेरा बॉडी पड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा। अरे कृपा करके 4-5 दिन खाए के मिलने को फूक दो, नहीं तो इसमें गंदगी भर जाएगा। हम हमेशा सहारा ढूंढते रहते हैं, तो क्यों हमें दूसरे को काटने के लिए दौड़े हुए हैं? जब 4 बंधु हमको लेकर जाएंगे, हमारे जीवन में 4 बंधु बंधे हैं। बस कुछ दिन का नाता है, कुछ दिन प्रिया रहेगी, कुछ दिन ये रहेगा, कुछ दिन वो रहेगा, लेकिन जिस दिन इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा बस। तो अनिलासुर को वरदान में क्या देते हैं? बोले मुझे अमर कर दो। तो शिव जी कहते कि ये वरदान तो थोड़ा कठिन है कि जो जन्मा संसार में उसको तो मरना है, साकार रूप में जो है ये सुधार है। अब कुछ मांगो। तो बोले काम करो प्रभु, मैंने जीवन में आपको सब कुछ कभी आधा करके नहीं अर्पण किया, मैंने जो कुछ भी अर्पण किया पूर्ण संपूर्ण अर्पण किया। तो ऐसा हो मेरा मृत्यु अगर मुझे कोई देवता मारे तो मेरा शरीर खंडित ना हो, मेरा शरीर खंडित ना हो, कोई अस्त्र से मैं कटू नहीं। मुझे अगर मरना है किसी के साथ, कोई अगर मारेगा मुझे तो कंप्लीटली मैं जैसा हूं आपके पास वैसा हूं, ये वरदान है। और मुझे मारे तो कौन मारे? जिसको कोई लाकर उसका प्राण प्रतिष्ठा कर दे। जीता वस्तु से मैं नहीं मरूं, चाहे पहाड़ हो या पत्थर हो इत्यादि, उसको लाकर उसमें अगर प्राण डाल दे कोई, तो उस पार्थिव से मेरा मृत्यु। अब देखना ये गणपति पूजा कहां शुरुआत हुआ, क्यों हम जाकर इसको अनंत चतुर्दशी को सरवाते हैं। पार्थिव जो पूजा है, पार्थिव मूर्ति जो बनता है, पार्थिव को उतने ही दिन शिव पुराण में पढ़ना, पार्थिव मूर्ति क्या होता है जल में जैसे छोड़ोगे पार्थिव, जितना दिन आप 10 दिन पूजा करोगे तो उसमें तेज बढ़ता है, गर्मी आ जाता है,
है? तो जैसे जल में लेकर जाते हैं तो पार्थिव स्वयं अपने आप जल में समाविष्ट हो जाता है। तो शिव जी वरदान दे दिया। वरदान पाकर अनिलासुर अब उत्पात करने लगता है। प्रिय बंधुजन, बहुत तंग करने लगा अनिलासुर। अनिलासुर का उत्पात जब बढ़ने लगा तो देवताओं त्रासित हो गए, तो युद्ध करने के लिए अब आ गए अनिलासुर से। स्वयं भगवान विष्णु भी हार गए अनिलासुर से, क्योंकि शिव जी का वरदान है कि उसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता, घायल नहीं कर सकता उसे। तो सब गए कहां? शिव जी के पास। हे शिव, आपके वरदान से आज अनिलासुर अति बलशाली हो गया, प्रबल हो गया, वो मारे से नहीं मरता है वह। शिव जी कहता है ठीक है, ऐसे मेरा भक्त था कौन? भस्मासुर। भस्मासुर की कहानी आप सुने होंगे। हम तो बचपन में बहुत भस्मासुर को देखा, कृष्ण लीला में। हाँ, कृष्ण लीला में भस्मासुर शिव जी को कैसे दौड़ाया। भस्मासुर कौन था? असुर था, भगवान शिव की तपस्या किया था, है? और क्या वरदान मांगा था? वो जेकर सिर पे हम हाथ धरे तो भस्म हो जाए, यही तो मांगा था ना। हाँ, तो क्या सिर पे रखा? तो भस्मासुर को जब शिव जी ने एवमस्तु कहा कि तेरे हाथ में अग्नि है, तो जिसके सिर पे धरेगा वो भस्म हो जाएगा, तो शिव जी को एक टेस्ट करने के लिए सोचा है सच्चे वरदान से, झूठ के वरदान से, उसी को परीक्षा ले ले। चलो शिव जी को हम भस्म कर दे, पार्वती हमारी हो जाए। लालच बहुत बुरी बला है प्रिय बंधु। लालच मत करना। कुछ जीवन में प्राप्त हो जाए तो लालच मत करना। एक साधु बाबा था, बैठा था आसन लगाकर, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। तो एक बूढ़ी माँ आई, झोली में कुछ कॉइन्स लेकर, तांबे का उस समय था, तांबे का कॉइन्स था, लेकर आई और बाबा जी के पास आई। बाबा जी क्या? बोले मैं अपना कुछ बटोरा हुआ धन आपके पास रखना चाहती हूँ, मैं तीर्थ करने जा रही हूँ, लौट कर आऊंगी आपसे ले लूंगी। बाबा जी कहा ना भाई ना, मुझे संसार की ये जागीर धन दौलत से नहीं कुछ चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, इसको दूर करो मुझसे। बैठा है। लालच पे कथा है, सुनना लालच पर। तो बूढ़ी माँ कहती तो मैं रखूं तो रखूं का? बोले मेरे आश्रम में जाओ, अंदर जाओ आश्रम में, और जिस भी जगह चाहो तो वहां पर गड्ढा खोदकर आप उसको गड्ढा में तोड़कर चल दो तीर्थ पे और लौट कर आना, वहीं से निकाल लेना। बूढ़ी माँ सोचती तो बाबा है, फिर तो क्या करेगा, ये तपस्या कर रहा है, फिर तो कह दिया कि संसारी वासनाएं से दूर रखो। तो ये जब बूढ़ी माँ अंदर गई तो ये क्या किया, आश्रम के बाहर, आश्रम के दीवार में 2-4 दीवार में छेद था, वहां से झाँक कर ताक रहा है कि कहाँ गाड़ रही है बुढ़िया। बुढ़िया तो चली गई तीर्थ करने के लिए, ये ध्यान छोड़ा, वहां से निकाला और दूसरा जगह गाड़ दिया, वहां से हटा दिया जहां था, और इधर तोड़ दिया, फिर आकर बैठ गया। बूढ़ी माँ तीर्थ करके जब लौटती है, बाबा जी से पूछा, बाबा जी ने कहा हाँ जाओ जाओ ले लो, जहां पर तुम रखे थे वहीं पर होगा। बेचारी बुढ़िया जाकर खोजती है तो कहां मिले, वहां तो है ही नहीं। निराश हो गई, जीवन भर का कमाई था, क्या करेंगे। बेचारी बहुत निराश होकर मार्ग जा रही थी तो उधर से कोई संत का दर्शन हो गया। संत और उनके 2 साथी साथ में आ रहे थे। बूढ़ी माँ से पूछा, बोले क्या हुआ? बोले नहीं, ऐसे ऐसे घटना को बताया। तो संत सोचा अच्छा ठीक, चलो हम खोजते हैं तुम्हारे, अभी पता चल जाएगा। तो संत जी अपने साथ क्या किया, एक झोली में हीरे चांदी मोती भर कर लाया, गया उस बाबा जी के पास। बाबा जाप कर रहे थे, बोले बाबा जी हमारे इस झोली में ढेर से हीरे मोती सोना चांदी है, मैं आपके पास छोड़े जाता हूँ, मेरा भाई बहुत दूसरे गांव में रहता है, मैं उनके दर्शन करके अभी आपके पास आऊंगा, उतना देर आप इसका रखवाली करना। बाबा जी का मुझे ना चाहिए हीरा, ना चाहिए, सबसे मैं बहुत दूर हूं, अगर आप चाहो मेरे आश्रम में जाओ और गड्ढा खोद कर तोड़ दो,
लौट कर आना, वहीं से निकाल लेना। सुंदर बात है। और बूढ़ी माँ को कहा था उस संत का, मेरे साथ रहना, अभी पता चलेगा क्या। तो इतने में क्या होता है कि जैसे अंदर गया, अब गड्ढा खोदने के लिए जब जाता है तो वहां देखता जहां एक सोने की जो 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 गुड़िया का जो गठरी था, वही गड्ढा खोद दिया संत महात्मा, वही झोरी करने लगे। तो ये साधु बाबा से पूछता, साधु बाबा ये केकर झोरी है? अरे बूढ़ी माँ को बुलाया, बूढ़ी माँ आप देखो, आपने यहाँ पर रखा था, बोले खोद कर, भूल गई थी जगह आपने जहां पर अपने गठरी को तोपा था, यहाँ पर था, जाओ जाओ लेकर। तो बूढ़ी माँ को दे दिया। और बाबा अब सोच रहे हैं, जो साधु बाबा सोच रहे हैं कि अब की तब ये तो हीरा यहाँ गाड़ेगा, धन से ज्यादा तो हीरा का दाम है। पहले जो साथी थे उनके पास दौड़ कर आए, संत को खबर दिया, बोले संत जी सुनो, तेरा भाई तेरे घर पर तेरा इंतजार कर रहा है, तेरा भाई तेरे घर का पीछे गांव नहीं जाना है। तो संत बाबा कहता, साधु बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, ये हीरा रखने की आवश्यकता नहीं है, जिस भाई को मैं देखने जा रहा था वो मेरे घर पर आ रहा है, अब हम जा रहे हैं। तो लालच बुरी बला है प्रिय बंधुजन। सोने का जो हीरा मोती वो भी गया, बुढ़िया का जो धन या चोरी कर गया था वो भी गया। तो कभी किसी के जागीर, किसी की धन या दौलत या संपत्ति पर लालच मत करो। हो सके तो दुआ करो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि दिन चौगुना रात चौगुना उसमें और बढ़ती हो, ताकि कभी अगर हमारे ऊपर मुसीबत हो तो हमारे पड़ोसी, हमारे भाई बाद में आएंगे, हमारा पड़ोसी पहले दौड़ कर आएगा और पूछेगा आज तेरे घर में कुछ खाने का है या नहीं है। रोज पड़ोसी को गाली दे हुए तो कौन पड़ोसी आएगा भाई? चाहे कोई जात का, कोई मजहब का हो, अपने पड़ोसी से उतना ही प्रेम करो ताकि दुख का साथी को पहले, घर में अगर आग लगा तो पड़ोसी पहले दौड़कर आएगा आपके रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, परिवारगण सब बाद में दौड़कर आएंगे। तो इस प्रकार से अनिलासुर को अब मारने के लिए शिव जी ने गजानन महाराज को बुलाया, गणेश को बुलाया, हे गणेश तुम जाओ, अनिलासुर नाम असुर को तुमको मारना है। तो शिव जी ने उनको समझाया, बोले देखो उसको वरदान है, उसको आप काट नहीं सकते, उसको आप मारने वैसे नहीं सकते हो, सीधा आप उसको निगल जाना, सोलो ही अनिलासुर को आप निगल जाना। तो ये तो गजबुक है, बड़ा नाक, बड़ा कान, है ना, बड़ा पेट। अभी पंडित जी ने कहा लाल फूल, लीलू फूल, गणपति बप्पा ब्यूटीफुल, तो बाबा जी को देखो बड़ा पेट इत्यादि सब, तो पति का बड़ा पेट हो कभी उसको बोलो नहीं, ब्यूटीफुल है, गणेश जी के रूप है। बाबा जी गए, अपने सूंड में उसको लपेटा, सूंड में लपेटा और सीधा मुंह अंदर, उधर में जब गया, स्वयं बाबा जी के उधर में जब अनिलासुर जाते हैं तो शिव जी के भक्त था, उसमें शिव जी का तेज था, इतना ज्यादा तेज था कि गणेश जी के पेट में जलन पैदा होने लगा। अब गैस्ट्रिक आज से नहीं, अल्सर आज से नहीं, अल्सर उस दिन से, जिस दिन से बाबा जी ने अनिलासुर को लीला था उस दिन से अल्सर पैदा हो गया, गैस्ट्राइटिस पैदा हो गया। अब हम जाकर फार्मेसी में, कल से फार्मेसी जाना बंद कर दो कि दवा आज हम बताएंगे। जब गणेश जी को ये दवा काम कर दिया तो ये दवा किसी को अल्सर होए, किसी को गैस्ट्राइटिस हो, ये दवा करना बंद। और कल तो दुर्वाष्टमी है, कल के रोज करना, अरे कंप्लीटली अल्सर गॉन। शिव जी कहते पता लगा कि लाड़ो के, गणेश जी के उधर में अब जलन होने लगा, तो शिव जी ने स्वयं कश्यप मुनि की ओर दृष्टि किया, कश्यप मुनि की ओर दृष्टि किया, और कश्यप मुनि समझ गए शिव जी ने क्या हमको आदेश दिया। दौड़ा कश्यप मुनि गया और 21 दुर्वाग्रास को, जिसमें 7 खंड हो, एक पेड़ में 7 खंड हो,
21 दुर्वा ग्रास को यूं बांधा और लाकर गणेश जी को दिया, इसको खा ले। और बाबा जी चबाकर यूं ही खाए जैसे दुर्वा गया पेट में। प्रिय बंधुजन, शिव का प्रसाद था, शिव प्रसाद दुर्वा ग्रास गया और जो जलन था अनिलासुर को भी ठंडा कर दिया, ठंड पहुंचा दिया। और जो जलन पैदा हो रहा था दुर्वा ग्रास उस जलन को, तब गणेश भगवान ने कश्यप मुनि को वरदान दिया कि हे कश्यप मुनि, तेरे संतान मृतलोक में जितने कश्यप गोत्र के संतान होंगे, तेरे संतान पृथ्वी में जितने होंगे, जो भी गणेश चतुर्थी अनंत चतुर्दशी को या बुधवार के दिन, हफ्ता में जो बुधवार का दिन होता है, और जो कल दुर्गाष्टमी है तो वेरी लकी, जो भी बाबा जी को 21 दुर्वा उनको चढ़ाएगा, उनका जितना भी दुख हो बाबा जी उसको वैभव बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगा। प्रिय बंधुजन, ये आशीर्वाद स्वयं गणेश जी ने कश्यप मुनि को दिया कि संतान मृत लोक में जो भी ऐसा करेगा उसका हर एक दुख दरिद्र बाबा जी दूर कर देंगे। तो ये था अनिलासुर, ये है महात्म दुर्वा ग्रास का। तो प्रिय बंधुजन, दुर्वा ग्रास को ऐसे ऐसे मत समझिए। हम कभी देखते हैं लोग उसका निरादर करते हैं दुर्वा ग्रास का। महिला बिकते हैं जहां पर दुर्वा जनता है, महिला बिकते हैं उसके ऊपर, इत्यादि इत्यादि विष्टा करते हैं लोग उसके ऊपर। ऐसा मत करो। दुर्गा को हम पूजन में लाते हैं, बाबा जी का प्रसाद है, स्वयं गणेश जी ने उसको खाया है जलन दूर करने के लिए। आप भी खाकर देखो। बोले कोई अगर पढ़ाई में सफल होना चाहे, पास होना चाहे, इंटरव्यू में पास होना चाहे, तो 21 दुर्वा को गांठ में बांधे, 108 का माला बनाए और शिव फैमिली में जहां पर गणपति महाराज बैठा है उसके गले में पहरा कर और आप एग्जाम करने चल दो, इंटरव्यू कर चल दो, बाबा जी आपका सब काम बना देंगे। क्यों? हम आरती में गाते हैं, अंधन को आंख देवे कोने को काया, माझी को पुत्र देख निर्धन को माया। गाते हो कि नहीं? ये बाबा जी कहते हैं, हार चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े प्रेमा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। अगर आपके पास लड्डू बनाने का वस्तु नहीं है तो बस 21 दुर्वा ग्रास बनाकर आने से बाबा जी को भोग हो गया, बाबा जी हो गया उसका भोग। वही चाहते भाव से जो अर्पण करते, भाव से भगवान को हम कुछ भी अर्पण करो, अपना भाव चढ़ा दो, बस उस। तो प्रेम से बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो मोरिया नाम क्यों पड़ा उसका? क्यों मोरिया बोलते हैं? मोरिया गणपति बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त था। गणपति जी के, गणेश जी का भक्त था। और क्यों हम मोरिया कहते हैं, ये कथा को हम कल यहां से आगे लेकर अवश्य चले। ठीक है, कल बुधवार है, आशा है बुद्ध देवता हम सबको फिर एक बार कल यहाँ भेजेंगे। समय पे हम 7 बजे आ जाएंगे और हम बाबा जी का नारा चंडा बंदन इत्यादि करके और कथा में आगे अवश्य जाएंगे। चलो धूम गाते हैं। ओम श्री गणपति गजानन गजानन देवा
आहु गणपति महाराज रे दादा जमवा पधारो स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मह्यम्
सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुत्रिणां सन्तो पौत्रिणां सन्तो पौत्रिणां निर्धनां सदनां सन्तो जीवन्तु हाथों को जोड़े गणाधीश महाराज से प्रार्थना करें कि बाबा जी आज जैसे तैसे आज हम भक्तगण चौथे दिवस की कथा प्रकरण के में भाग लेते हुए विराम तले आ पहुँचे। ऐसे में परमात्मा बस आपसे यह वंदन कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि प्रभु सदैव अपनी कृपा जो है हम भक्तों पे बनाए रखना, और आपसे यह विनय कर रहे कि प्रभु अंत समय जब आए मेरा सांसों में तेरा नाम हो, अंत समय जब आए मेरा सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आँखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है, जीवन भर तो निभाया है, बस इतना और निभा देना, क्षमा कर सब पाप मेरे, प्रभु तू अपने धाम को बुला ले। ओम नमः शिवं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शान्ति अंतरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति रुषधया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वयोः शान्ति शान्तिरेव शान्ति शावा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रसाद को धो लें। राम कृष्ण कहे राम कहे सुख जय, कृष्ण कहे महिमा प्रसाद की पावन भोग लगाए। श्याम रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद देवियों तथा सज्जनों। सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से भैया श्री शिवदयाल शर्मा जी को हार्दिक बार धन्यवाद दे रहे हैं, जिनकी मुखारबिंद से आज चौथे दिवस की कथा प्रकरण जो है और इसको हम सभी ने श्रवण किया। देवियों तथा सज्जनों, जबकि प्रसाद की तैयारी हो रही है, सो ऐसे में एक छोटी सी कार्य और है जिसको भैया श्री शिवा जी अपने परिवार सहित आज आयोजन किए हुए हैं। सो उसमें हम थोड़े देर के लिए भागी बनेंगे और तब तक प्रसाद की जो तैयारी है वो होती रहेगी। देवियों तथा सज्जनों, आज चौथे दिवस के सुबह और शाम की मंगल आरती को संपन्न करने वाले थे गुजरात समाज की ओर से श्रीमान तथा श्रीमती छगनलाल परिवार, साथ साथ में उनके भैया श्रीमान तथा श्रीमती शिवा और काका श्री विमल प्रसाद। यह परिवार द्वारा सुबह और शाम की मंगल आरती संपन्न करते हुए भगवान श्री गणाधीश की पूजन करते हुए और इन परिवार द्वारा झंडा बंधन जो है उसको संपन्न करते हुए काका श्री विमल प्रसाद जी गणेश महापुराण पर और अपने परिवार सहित होकर के $25 धनदान स्वरूप में दे रहे हैं। चले भैया शिवाजी
आपके जो भी कार्यक्रम है कुछ उसको आप बिल्कुल तैयार कर लें और जिससे कि हम समय के साथ में चलें। कल जबकि बुधवार है, जैसे कि भैया जी ने कहा, और कल की सुबह काल की मंगल आरती जो है उसको संपन्न करेंगे जय किशन दयाराम, जय किशन दयाराम भैया श्री उमेश और अपने परिवार सहित, और सुबह काल की मंगल आरती तथा संध्या की कथा प्रकरण जो है उनके द्वारा संपन्न किया जाएगा। उनके साथ दे रहे हैं विवेक रामायण मंडली, विवेक रामायण मंडली तांबिया नंगेरे, इनके द्वारा। और कल की 5वें दिवस की संध्या पूजा और मंगल आरती जो है वो संपन्न किया जाएगा। देवियों तथा सज्जनों, सभी को विदित हो कि सुबह काल की जो मंगल आरती है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ठीक सुबह 8 बजे संपन्न करें, और जिनकी पारी है संध्या काल की वेला में आप लोगों से निवेदन है प्रयास करें, कोशिश करें कि आप लोग यहाँ पर समय पे आ जाए, जिससे कि हम लोग ठीक 6:15 जो पूजा है उसको संपन्न कर सके, जिससे कि हमारी कथा प्रकरण जो है बिल्कुल समय पर और श्री गणेश किया जाए। इनके साथ साथ में और गुरुवार जो है उसमें सुबह काल की मंगल आरती जो है संपन्न करने वाले हैं सतीश गुलाबदास परिवार, और उनके साथ साथ में नुकलोआ रामायण मंडली भैया श्रीमान तथा श्रीमती रोनल परिवार, जो कि रोन्स म्यूजिक और वीडियो लाइब्रेरी के एक मालिक है। उनके साथ साथ में श्रीमान तथा श्रीमती सुरेश नारायण, जो कि साबु बाय लॉज के मालिक हैं। उन दोनों धर्मपत्नी, पति और पत्नी द्वारा, और कल गुरुवार की जो मंगल आरती है उसको संपन्न किया जाएगा। साथ साथ में भैया जी आप लोग तैयार हो तो अंदर आ जाओ। शुक्रवार को जय हिंद रामायण मंडली, शक्ति महिला मंडल, शिव ओमकार रामायण मंडली और शरद सोलंकी परिवार, इनके द्वारा और शुक्रवार की मंगल आरती और संध्या बंदन पूजा जो है और संपन्न होगी। आगे की सूची हम लोग देते रहेंगे। भैया श्री शिवाजी ने ये कुछ आयोजन आज किया है उनकी पारी पर। चले हम इन कलाकारों के साथ में कुछ समय रहेंगे जब तक प्रसाद की तैयारी हो रही है। कुछ दाना वाले का नाम है। आज श्रीमान श्री शिवा अपने परिवार के साथ में विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर को 20 रुपये से दान अर्पण करते हैं। सत ओम शिव रामायण मंडली कोरवेसी 50 रुपये से एक गुप्त दान आया है $301 का, और कल तक जो हमारे दान आया है 3 दिवस तक मिलाकर हमारे खाते में 1380 और $1.90 आज का छोड़कर। तो हम सभी दानदाताओं को धन्य से धन्यवाद। नित्यानंद बुद्ध जी अभी भी 50 दान स्वरूप अर्पण किए। धन्यवाद। साथ साथ में काका श्री विमल प्रसाद झंडा बंधन करते हुए 50 और $5 जमा करेंगे, $55 और दान पहुंचाए हुए हैं।
धन्यवाद नकामापाल विकास शर्मा मंडली की सदस्यगण, आप लोगों ने आकर के और आज चौथे दिवस पर गणपति महापूजन में चर्चा लगाए, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद है। साथ साथ में निवेदन कर रहे हैं व्हीकल नंबर HD 647 ये रास्ता ब्लॉक कर रहा है कहीं पर, आपसे निवेदन है कि आप को देख लें। धन्यवाद। देवियों तथा सज्जनों, एक बार फिर सभी को आने के लिए, साथ देने के लिए अनेकों बार धन्यवाद है। यही आशा और दृढ़ विश्वास रखेंगे कि कल समय पर आप सब आएंगे और हम लोग इसी भाव से गणपति महाराज की महोत्सव को मनाएंगे। धन्यवाद। श्यामा तुमने दुखियों को गले से लगाया, भोले भोले भगतों को अपना बनाया, दुख और कष्टों को पल में हराया, दुख और कष्टों को पल में हराया, इसीलिए हमको दिखाए कृष्णा 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 तुझ संग प्रीत लगाए कृष्णा 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 कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। कान्हा तेरे दर पे जो मांगा मिलाए, सुनी सुनी बोल में भूल जाए, यहाँ चमत्कारों
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna